पीछे रहना। जी सबको गोलियां लगी हुई है, सब लेके जा रहे हैं। ये भाई को गोली लगी है। चार बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। खुशसरूबी से तमाम मामलात हल होने पर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अचानक वहाँ रेंजर्स पहुँचने के बाद एक फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से शहादतें भी हो चुकी हैं और कई लोग उसमें ज़ख्मी भी हो चुके हैं। जिसके बाद कश्मीर में बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो है हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। लोग सड़कों पर है, मैयतें लेकर सरापा एहतजाज है और तहरीक का जो रुख है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ये वाक़या कैसे पेश आया है, रेंजर्स अचानक वहाँ क्यों पहुँच गई और रेंजर्स ने क्यों फायर की है, बराह रास्त लोगों पर क्यों गोलियां बरसाई हैं और उनको अचानक हेलीकॉप्टर किसने मुहैया किया है और कैसे वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रेंजर्स को उठा के ले गए हैं और एनी शाहिदीन का क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने क्या देखा है। फायरिंग का वाक़या जब पेश आ रहा था तो उन्होंने क्या देखा है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे और कुछ सवालात भी हैं जो हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये जो शहादतें हो चुकी हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इससे कि अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचा सकें। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने बेल आइकन क्लिक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त और कल से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका था। पिछले 2 दिनों से मुज़ाकरात ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ साथ कश्मीर की सरजमीन के अंदर भी यह मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था अवामी एक्शन कमेटी के साथ। उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी बाकायदा किरदार अदा किया और फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी किरदार अदा किया और उसके बाद हालात को मामूल में लाने की पूरी कोशिश की गई। और उसके बाद अचानक एक दफ़ा रेंजर्स को यहाँ से मूव भी किया गया था, लेकिन उनको कोहाला जो पुल है वहाँ से वापस किया गया कि हालात कहीं ख़राब ना हो जाएं। बहुत अच्छा इकदाम था, जिसके बाद जो है मामूल पे लाने की कोशिश की गई और हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान आज एक माहिदा हो गया और उस माहिदे के नतीजे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी सामने आ गई, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो बाकायदा माने भी जा चुके थे। उन मुतालबात में बिलखुसूस बिजली की कीमतों में कमी, बाकायदा उसकी नोटिफिकेशन की गई और फिर आटे की कीमतों में कमी के हवाले से भी बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए हुकूमत ने वाजे कर दिया कि हमने आप लोगों के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। जिसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने यह मौक़िफ़ सामने रखा कि हम बहुत खुश हैं और हमारी फतह हुई है, जिसके बाद हम अब रास्ते से हम इससे को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। लिहाजा ये जितने भी तहरीक में शामिल लोग हैं जो एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब मूव हो चुके हैं, वो भी कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं। जो ही वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो जिसके बाद हम मुज़फ़्फ़राबाद में एक विनिंग हम स्पीच के साथ, एक बहुत बड़े जलसे के साथ इसका इख्तिताम करेंगे। ये बाकायदा अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ था, जिसके बाद आज अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और फिर रेंजर्स की फायरिंग से शहादतें सामने आ गई। हुआ कुछ यूँ है, उसकी तफसीलात जो मकामी सहाफ़ियों से हमें जो खबरें सामने आ चुकी हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक सीनियर सहाफ़ी है कश्मीर के और उनका नाम है दानिश अरशद। उन्होंने बाकायदा इन चीज़ों को उन्होंने सामने रखा। हुआ क्या है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद में रेंजर्स की फायरिंग से 3 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और ज़ख्मियों का ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों से है, जिसमें बरार कोट और गोजरा से इनका ताल्लुक है। 3 शहादतें हो चुकी हैं। इनका ताल्लुक जो है वो बरार कोट और गोजरा से है और बताया जा रहा है कि ये जो वाक़या पेश आया इस हवाले से उन्होंने कहा है कि 12 मई को आज़ाद जम्मू कश्मीर में रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया जा चुका था, लेकिन यह फैसला किसका था कुछ मालूम अभी तक वाज़े नहीं हुआ है। रेंजर्स को कोहाला के रास्ते मुज़फ़्फ़राबाद जा रही थी। कोहाला के नज़दीक लोगों ने इसके काफ़िले को रोक लिया और कुछ देर बाद रेंजर्स ने वापसी का फैसला किया और वापस किया गया इनको। उसके बाद कल मुज़ाकरात में नाकामी हो चुकी थी और जब पे लॉन्ग मार्च मुज़फ़्फ़राबाद के लिए रवाना हुआ तो फिर से रेंजर्स की तैनाती की खबरें सामने आ गई, लेकिन
फिर ये मुख्तसर तादाद थी जिसे सरकारी इमारत तक इनको महदूद किया गया। आज अलसुबह रेंजर्स का काफिला गढ़ी हबीबुल्लाह के रास्ते से मुजफ्फराबाद जा रहा था, जिसे लोगों ने बरारकोट से आगे जाने नहीं दिया। जो वहां काफिले में जा रहे थे रेंजर्स, वहां उनको रोका गया। अब जब इनको रोका गया तो उसके बाद जो है मकामी पुलिस ने उस दौरान इनकी कोई रहनुमाई नहीं की रेंजर्स की, और दिन में हुकूमत ने अवामी मुतालबा तस्लीम किए और फिर नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी की, जिसके हवाले से मैंने जिक्र भी कर लिया है। इस हवाले से बाकायदा यूनिवर्सिटी ग्राउंड जमा होना था। इन सब ने, जो मैंने कहा कि ये तमाम लोग अवामी एक्शन कमेटी काल पर जो लोग आए थे, उन सब ने यूनिवर्सिटी को ग्राउंड में जमा होना था, जहां एक जलसे का इनेकाद करके विनिंग स्पीच के साथ जो है ये खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक इसी दौरान एक मतलब फिर से रेंजर्स की बरारकोट आमद हुई और अवाम ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने फायरिंग की और जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और 9 उसमें जख्मी हो चुके हैं। हालात उसके बाद खराब हो चुके हैं और अब कंट्रोल से बाहर है। और मकामी लोगों का कहना है कि रेंजर्स जब बरारकोट पहुंच गए तो वो अजनबी नजर आ रहे थे, उनको रास्ते का मालूम नहीं था, वो इधर उधर भटक रहे थे। पुलिस ने भी उनकी मावरत नहीं की कि क्यों आप लोगों को रास्ता मालूम नहीं है, तो पुलिस ने क्यों नहीं मावरत की, ये भी कोई कंफर्म नहीं हो सका है। लेकिन रेंजर्स को वहां से जब फायरिंग का वाकया पेश आया तो उसके बाद उनको वहां से उठाया गया और फिर उनको मुजफ्फराबाद असेंबली के अहाते में उनको बाकायदा वहां उतारा जा चुका है रेंजर्स के जवानों को। अब ये फायरिंग का वाकया जब पेश चला था तो उस वक्त एनी शाहिदीन ने क्या देखा है, जरा ये सुनिए। कितने बंदे जख्मी हुए? चार बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आजाद कश्मीर जो इनके फार्मूला तय हो चुका है, जो फैसला हो चुका है, उसके मुताबिक आइन के मुताबिक हमें भी सहूलियात है। ये बताएं, एफसी ने शल मारे या फायर मारे? स्ट्रेट फायर मारे। लोग बैठे हुए थे, लोग नोटिफिकेशन को देख के खुशी से जा रहे थे, तो यहाँ एफसी वालों ने फायर मारे हैं किसी बंदे को, 2 बंदों को। उसके बाद ये शेलिंग शुरू कर दी। एफसी यहाँ तक पहुँची कैसे है? एफसी पहुँची कैसे है यहाँ तक? नाजरीन, आप लोगों ने एनी शाहिदीन की गुफ्तगू खुद सुनी, इनका क्या कहना था आप लोगों ने अंदाजा किया होगा कि आप अंदाजा करें कि समझ में नहीं आता है कि नंबर एक दफ़ा रेंजर्स की तैनाती को लेकर जब फैसला वापस हुआ था, बहुत अच्छा फैसला था, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद अचानक रेंजर्स को मूव किसने किया है? अच्छा, मूव आप लोगों ने कर भी लिया, तो जब मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे तो फिर रेंजर्स को अवाम के ऊपर फायर खोलने की परमिशन किसने दिया है भाई? उससे भी आगे बढ़े, जब फायरिंग करते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर किसने मुहैया किया है? इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म ने अभी तक आज़ाद कश्मीर के कोई भी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उससे भी आगे बढ़े तो एक मकामी सहाफ़ी का कहना है कि वहाँ के एक सिटिंग मिनिस्टर ने कहा है कि बाकायदा बात उन्होंने रीड किया है सोशल मीडिया से अपना स्टेटमेंट, कि अवाम पर ये गोलियां बरसाने की रेंजर्स को बाकायदा परमिशन किसने दी है? आप अंदाज़ा करें। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, रेंजर्स की जानिब से फायर करने से 3 लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं और इस वक्त जो शहादतें हो चुकी हैं उनकी मैयतें लेकर इस वक्त मुजफ्फराबाद CMH के सामने जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड है उसके एरिया में लोग वहाँ सराप एहतजाज है मैयतें लेकर। अब अंदाज़ा करें, ये तहरीक अब किसी और जानिब रुख कर चुकी है। अब इससे हालात मजीद ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और वहाँ लोग सराप एहतजाज है। अब ये समझ में नहीं आता है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए थे तो फिर उसके बाद क्यों इस तरह फायर किया गया है। देखें, ये वाक़या कश्मीर में पेश आ गया अब से कुछ देर पहले 7 बजे शाम के यहाँ रावलपिंडी में 6 रोड के एरिया पर कश्मीर के नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे में किस तरह के नारे लगाए हैं, ज़रा सुनिए। आप लोगों ने सुना, मजा आया? अब ये सब कुछ करवाने के पीछे कौन है जिम्मेदार? क्यों गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज की जा रही हैं जिससे इस रियासत को नुकसान पहुंच रहा है? क्यों नफरतें बढ़ाई जा रही हैं? क्यों लोगों को बेजार किया जा रहा है अपने आप से? भाई, वहां के लोगों के मुतालबात है बिजली की कीमतों को लेकर या फिर वहां के लोगों के आटे की कीमतों को लेकर अगर मुतालबात हैं तो डायलॉग के जरिए उनको भी समझाकर, खुद भी समझकर मामला हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? समझ में नहीं आ रहा है। चले, इनकी मर्जी है।
मालिक है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।